अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, बजट की आमद है, कल पेश हो जाएगा। हम भी यकीनन इसके ऊपर डिबेट करेंगे। आज इक्तिसादी सर्वे भी पेश कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में तल्ख कलामी हुई फिरदौस आशिक आवान और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल के दरमियान में। वो तल्ख कलामी जुमलों से होती होती हाथापाई तक पहुँच गई और फिरदौस आशिक आवान ने थप्पड़ दे मारा कादिर खान मंदोखेल को। तो जनाब, इसके ऊपर मुख्तलिफ राय आ रही है मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से। हम भी इस चीज़ को उठाना चाहते हैं कि तवातुर से जो देखा जा रहा है कि ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक जगह, लेकिन ये बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तो सवाल हमारा कुछ ये है कि सियासतदानों की जानिब से इस किस्म के रवैये की टीवी पर क्या वजह है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, शहजाद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हफीजुल्लाह न्याई साहब, रीमा उमर साहबा और महमूद सरफराज साहब आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहबा, सबसे पहले आपका कॉमेंट। देखिए अलीना, इसकी जो वजह है वो तो ये है कि बदतमीज़ी और बदतहजीबी को पजीराई मिलती है, लगता है ऐसे ही है। और ये आपने देखा होगा, और ये मैं कहूँगी कि मोस्टली पार्टीज़ के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये कोई पहली बार इस किस्म का वाक़या हुआ नहीं। ये तो ऑफ एयर की एक वीडियो है ना। आपको याद होगा कि मरहूम नईमुल हक साहब ने तो ऑन एयर दानियाल अजीज़ साहब को थप्पड़ मार दी थी मुनीब के शो के ऊपर। उन्होंने एक और फिर इसी तरह एक और शो के ऊपर पानी फेंक दिया गया था, गालिबन जमील सुमरो साहब के ऊपर, शहजाद का ही बल्कि शो था पुराने ज़माने का। तो बेसिकली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर प्राइवेटली ये भी कहा जाता है कि पार्टी ने बड़ी इस चीज़ की वाह की। बात ये है कि इनको कोई पार्टी क्या अकाउंटेबल ठहराती है? अच्छा, अगर इस किस्म की वीडियोस किसी सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर किसी पॉलिटिशियन की आए, किसी ऐसे जो जिनके पास इतने अहम ओहदे हों, तो क्या वो उन अहम ओहदों पे फाइज रहेंगे? यानी आपको लगता है लेकिन प्राइवेटली इस पार्टी से पजीराई मिलती है। देखिए, इसको प्राइवेटली पसंद किया जाता है, हो सकता है वाह भी की जाती है, ऐसे होना चाहिए प्राइवेटली और फिर पब्लिकली भी। यानी कि हमने कोई आज तक रिमोर्स या हमने आज तक कोई माफी उस तरह की नहीं देखी। अभी तक किसी ने कोई माफी या कंडेम नहीं कोई पार्टी करती इस तरीके से, या ओहदे नहीं वापस लिए जाते। तो मेरा नहीं ख्याल को क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इस चीज को मैं आपके पास वापस लेके आती हूँ। हाँ, ये नुक्ता मैं आपके पास वापस लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ पार्टीज की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ जब हमारी पार्टी के मेंबर ने कुछ ऐसा किया टीवी स्क्रीन पर तो हमने बड़ा एक्शन लिया। आई विल कम टू यू। रीमा उमर साहबा, आप क्या सोच रखती हैं इस पर? जी लीना, अब 3 मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक पर्सनल होती है, कुछ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं वायलेंस के। मैं नहीं जानती फिरदौस आशिक आवान साहिबा को, लेकिन शायद उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। दूसरी सोशल होती हैं, कुछ कल्चरल होती हैं। हमारे माशरे में हम देखते हैं वायलेंस जनरली जो है वो एक्सेप्टेबल है हर जगह, स्कूलों में, फैमिलीज में, सड़कों पे, हर जगह हम वायलेंस देख रहे हैं। तीसरी जो महमल ने बात की, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, एहतसाब नहीं होता, बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है, सराहा भी जाता है। तो मेरी नज़र में ये 3 वजूहात हो सकती हैं। ये 3 वजूहात हैं। न्याजी साहब, देखिए जी, वजूहात क्या है, उनका मिजाज जो है वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं, और वो पहली दफ़ा भी नहीं कर रही। उनकी पूरी हिस्ट्री है। बल्कि जो उनके साथ FJ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरी कई कज़न्स हैं, तो बताते हैं कॉलेज के ज़माने में फिरदौस आशिक आवान साहबा जो थी वो उनको कंट्रोल नहीं था, ना अपनी ज़ुबान पे ना अपने हाथ पे। और मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। आप ही को मैंने बताया, एक TV चैनल के ऊपर फ्रॉम नोवेयर उन्होंने इतनी गंदी गालियाँ दी कि मेरा ख्याल है कि बाजार में खड़े को शायद मर्द भी ना दे, वो गालियों ने मुझे दी। और बाद में ये TV ओनर्स की तरफ से जो है अपोलोजाइज किया गया। लाइव शो था, वो ऑफ एयर चला गया। और मैं स्टंट था कि ये वजह क्या बनी है। जैसे ये नहीं एकदम एक हीटेड डिस्कशन में उठ खड़ी हुई, अगले बंदे को जाके उसके गिरबान से पकड़ लिया, उन्हें गिरबान छुड़ाया तो उन्हें उठा के थप्पड़ जड़ दिया। देखिए, मैं मैमल की बात जो है वो उसने बड़ा अच्छा समझ किया कि देखते ये हैं कि आया पार्टी उनके साथ क्या सलूक करती है, और फिर ये देखते हैं कि आप लोग जो हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो इनको टीवी पे फिर बुलाते हैं या नहीं बुलाते। और आया वो उनके लिए वही उनको वो एक पॉलिसी होगी कि एक चीज को बुरा समझ रहे होंगे और उसको प्रमोट कर रहे होंगे। फिरदौस साहिबा के, ठीक है, ये तो आप फिरदौस साहिबा की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और एक चीज़ एक और भी क्लियर कर दूं मैं कि ये गाली देने का मर्द या खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि मर्द भी ऐसी गालियां नहीं देते, ये जनरली गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, गाली तक नौबत आनी नहीं चाहिए। लॉजिक से बात करें। खुदा के वास्ते अलीना, गिव मी अ ब्रेक। एक मैं बात और कर रहा हूँ।
हमारी सोसाइटी के अंदर अमूमन ये कोई मर्द औरत की बात नहीं हो रही, पता नहीं आप क्यों एंगलिंग दे रही हैं एक चीज को। मैं कह रहा हूँ बाजार के अंदर सर मैं एंगलिंग नहीं दे रही, आई एम जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्योंकि ये बात भी हो रही है बहुत ज्यादा। हम तो फिरदौस आशिक अवान के स्पेसिफिक केस पे बात कर रहे हैं ना। मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ पाकिस्तान है, उसमें औरतों के दीगर मिनिस्टर्स ने भी हाथापाई की निजी महफिल में नहीं होता। रियलिटी मर्दों में खच्चर मुहैया कम होता है। जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ जिसका नाम पाकिस्तान है, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ, आपने क्या एंगलिंग शुरू कर दिया। चलिए सर, ये एंगलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, एक हकीकत है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपने मेरी गाली या जबान दराजी हो या फिर कुछ भी हो ना, लीना, अच्छा ठीक है जी, मैंने आपकी राय के तौर पे रख लिया, ठीक है, मैंने आपकी राय को आपकी राय के तौर पर जिस तरह आपने कहा है उसी तरह से प्रिजर्व कर लिया। शहजाद साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ये जो बढ़ता हुआ रुझान है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, और ये फिर फिरदौस आशिक अवान और कादिर मंदोखेल के दरमियान जो कल रात हुआ, क्या समझते हैं वजह क्या है बढ़ते हुए रुझान की? अच्छा, अब ये जो बढ़ता हुआ रुझान की आप बात कर रही हैं, कब से हम बात कर रहे हैं कि ये रुझान बढ़ा है, क्योंकि 11 साल पहले अलीना मैं एक टॉक शो होस्ट कर रहा था जी। और वहां पर बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ, और इत्तेफाक की बात यह कि उस वक्त भी जिसने फिजिकल एक्ट किया वो पीटीआई के थे, अब इस दुनिया में नहीं है, नईमुल हक साहब। जो गाली देने वाले थे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। ये तो ब्रेक में हुआ है ना, वो तो दौरान शो के दौरान जब गाली दी जमील सुमरो साहब ने, तो नईमुल हक साहब ने ग्लास उठा के मारा और अपने दोनों दस्तों गिरफ्तार हो गए। तो ये 11 साल पहले मेरे प्रोग्राम में हो चुका है, बड़ा मुश्किल हो गया था उन दोनों को हैंडल करना। इत्तेफाक की बात है, आज भी जो हाथ उठाया है वो पीटीआई की रहनुमा है, और वो कह रही है कि मुझे गाली दी गई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए मेरे बारे में, और कादिर मंदोखेल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो मेरे ख्याल से एक इखलाकी तरबियत की जरूरत है, और ये सिर्फ हमारे सियासतदानों को नहीं है, पूरी सोसाइटी को है, पूरी कौम को है। चाहे आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, ना कोई सब्र है, ना कोई तहम्मुल है, ना दूसरे की राय का कोई एहतराम है। इख्तलाफात पे हम जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं, उसी की अक्कासी करते हैं। लेकिन सियासतदानों पे जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि ये ऑब्वियसली रोल मॉडल होने चाहिए ना सोसाइटी के लिए। अब अगर वहां पे बैठ के कोई गाली गलौच हो रहा है, कोई हाथापाई हो रही है, तो नीचे जो आपके लाखों वोटर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उन तक आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से क्लियर अल्फाजों में मुजम्मत करनी चाहिए। फिजिकल होना, हाथ उठाने की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और अगर जैसे कि फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि कादिर साहब ने नाजेबा जबान इस्तेमाल की, कोई गाली दी, तो उसकी भी मेरे ख्याल से इक्वली मुस्तमत होनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली यही चीज़ महमल के पास लेके जाना चाहती हूँ। महमल, फिरदौस आशिक अवान साहिबा गिला करती हैं कि जो एक क्लिप रिलीज़ किया गया है वो सिलेक्टिव क्लिप है, एक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, पूरा क्लिप चलाएं, और वो ये भी कह रही हैं कि उनको उकसाया कादिर खान मंदोखेल ने। देखिए, थप्पड़ मारना तो फिर नहीं होता ना, उकसाना। मतलब अगर वैसे जिस तरह शहजाद ने बात की कि गाली दी, वो भी उसको भी कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल गाली की मजम्मत, किसी को इस किस्म की जुबान नहीं। लेकिन हमने देखा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट सी एक चीज़ है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर भी इखलाक से गिरी हुई स्पीचेस देखी हैं। ये पार्टीज के अंदर चंद लोग ऐसे होते हैं, मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपको पता है अब्दुल कादिर पटेल साहब जो है पीपल्स पार्टी के, वो जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं मुराद सईद साहब को हिट करने के लिए या इस तरह की चीज़ें। फिर नून लीग के अंदर भी ऐसे बड़े लोग हैं, वो आबिद शेर अली साहब हों, वो तलाल चौधरी साहब हों, और भी इस तरह के लोग हैं। पीटीआई के अंदर तो माशाल्लाह से कोई लगता है कि भरमार ही है कि वो इस तरह की बातें भी, और फिर हाथ चलाने की, गाली के ऊपर हाथापाई तक बात जाना, ये बहुत ज्यादा तो आगे की चीज है। लेकिन जैसे मैंने एक बात की कि देखिए, ये पता नहीं क्या चीज है, इस चीज को पजीराई मिलती है या ये नहीं, लेकिन इसको आप कंडेम, पार्टी इसमें एक्शन क्यों नहीं लेती ऐसी चीजों के ऊपर? कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या, हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर हम पीटीआई से मुतालबा कर रहे हैं, आप लोग हमारे पैनल पे बैठे हुए, और फिरदौस आशिक अवान ने अगर हाथ चलाया तो वो गलत है, और पीटीआई अगर उसको कंडेम करे, हम कह रहे हैं, तो क्या वो जिन ग्राउंड्स पे कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को भी उसके ऊपर सोचना चाहिए, क्या वो एंगल हो सकता है? क्या वाकई वो बात हो सकती है? अंदर की खबर क्या है? बिल्कुल नहीं, अंदर की खबर तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये तो एक्सप्रेस वाले ही बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या गालम गलौच, क्योंकि जितनी वीडियो अभी तक सामने आई है उसमें तो इतना नहीं नजर आ रहा। और एक चीज और अलीना, कि जो जिस किस्म की जुबान इवन टॉक शोज के ऊपर ये सियासतदान एक दूसरे के लिए चोर, उचक्का, डाकू, पता नहीं और क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता कि, एक तो खैर ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाती तो फिर थप्पड़ वगैरह मारना या मुक्के चलाना, ब्रेक के दरमियान की एक क्लिप लीक हो जाती है ना,
अलीना तो ब्रेक में भी कोई उठ के थप्पड़ तो नहीं मारते ना इस तरह, यानी कि हम भी रिपोर्ट कार्ड में अगर बैठे एग्जैक्टली बार बार इसीलिए कह रही हूँ, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक नुक्ता उठाया जा रहा है दूसरी तरफ का, आप लोगों से हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपके पास आना चाहती हूँ, चूंकि आपने अभी बात की तो ये थोड़ा सा माइंडसेट समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा उस तरह तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का दबंग अंदाज बड़ा उसको पजीराई मिलती है, लेकिन फिर सियालकोट में जो वाक़या हुआ उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई गई, उसको इतनी नहीं अच्छा समझा गया जिस तरह से उनका रवैया था बात करने का, फिर ये होता है। तो वजह क्या है फिरदौस आशिक अवान की इस फ्रस्ट्रेशन की? पहले तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो किस कभी के लोग होंगे जो फिरदौस आशिक अवान की किस रवैये की वजह से उनको पजीराई देते हैं, क्योंकि मुझे तो हमेशा उनका रवैया जो है बड़ा कोर्सिव लगा है, बड़ा इंटिमिडेटिंग लगा है, और वो कभी भी उन्होंने कोई सलीके से या नरम लहजे में या नरम गुफ्तगू नहीं की। जिस शो में भी जाए किसी को बोलने नहीं देती, और होस्ट को जो है जो एंकर होता है वो बेबस नजर आता है। या दूसरा आप ये देखें कि ये बात है कि आप उसका 12-13 मिनट की वीडियो जो है वो सिवाय एक दो जगह म्यूट होती है, सारी सामने है। वो कंसिस्टेंटली रिपीटेडली इंसेसेंटली 3-4 मिनट पर उनको लैंग्वेज थी कि बकवास बंद करो। ये आप ये मैमन से पूछे जिन सुन रखी होगी, रीमा ने सुनी होगी, शहजाद साहब ने सुनी होगी, बकवास बंद करो बकवास, मतलब इतना वो था कि मुझे लगता था कि, और उसमें कोई मुझे अब नहीं था कि ये जाके इससे ज्यादा जो है गंदे जगह पे जाके या बैड नोट पे जाके एंड होगा। अब फिरदौस आशिक अवान साहब देखो, इसके अंदर आप अगर हमने इसको ये किया जैसे फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अपना पिछला बयान भी दिया तो उसके बारे में भी एक वजाहत दे दी, और वजाहत को फिर उसी जगह ले लिया गया, ठीक ले लिया गया जब उन्होंने कहा जी कि ट्रेन का पहला हादसा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हालांकि उसमें को भी आड़े हाथ लिया गया। लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि स्टैंड लेना चाहिए, और उन्होंने रवैया जो पूरे 12 मिनट का जो क्लिप मेरे पास है, जिसमें पहले उज़्मा बुखारी बोली है, इन्होंने उनको चुप करा दिया, टेक ओवर कर लिया डिस्कशन को, सवाल उनके हुए जवाब इन्होंने शुरू किया, फिर अब्दुल कादिर अहमद खैल हुए हैं, फिर इनका रवैया वही रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है, ऐसे लोगों को जब तक आप लोग जो है हमारा मीडिया के जो लोग हैं कम से कम उनके वो इसका स्पेस ना दें, ताकि पता चले कि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जिनको अपनी जुबान पे, हाथ पे और अपने कंडक्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जनाब, गुज़श्ता रात एक टीवी प्रोग्राम की ब्रेक के दौरान जो हाथापाई हुई फिरदौस आशिक अवान और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल के दरमियान, उसको हम डिस्कस करें। एक दूसरा रुख है पिक्चर का, शहजाद इकबाल साहब, उसके ऊपर आपकी राय चाहूँगी। कहा जा रहा है फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये वीडियो लीक क्यों करवाई गई, सिलेक्टिव वीडियो लीक है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? फिजिकल होना, किसी पे हाथ उठाना, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसी तरीके से किसी को गाली देना, उसकी भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। मेरा ये अंदाजा है, वो क्लिप तो किसी ने नहीं देखा, अनसेंसर्ड ही हमने सबने देखा है, लेकिन क्योंकि बीप बीप था, आवाज डिस्टॉर्ट थी, इसका मतलब यकीनन कुछ ऐसे जुमले थे जिसको सेंसर किया गया है। सिर्फ चोर या तुम चोर हो या करप्ट हो, ये जुमले नहीं होंगे, वो सेंसर करने की जरूरत नहीं होती। जो ऑडियो क्लिप हम सुन रहे हैं उसमें बाकायदा बीप है, इसका मतलब कुछ ऐसी जबान इस्तेमाल की गई होगी जो कि नशर नहीं की जा सकती। तो ये उसकी भी मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन देखें, अब ये फिरदौस आशिक अवान साहबा को खुद याद होना चाहिए उन्होंने किस तरह की जबान इस्तेमाल की टीवी पे बैठ के। फीमेल पार्लियामेंटेरियन कशमाला तारिक के साथ उनका एक शो था, और यही मेरे ख्याल से चैनल था, यही होस्ट थे, वहाँ पे कैसी जबान उन्होंने इस्तेमाल की थी उनके खिलाफ, सबने मुजम्मत की थी। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात है, और मेरे ख्याल से ये जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब ठीक है कि कई मौकों पे हमने देखा है कि वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, जो इंटिमिडेटिंग लहजा उनका होता है, काफी मुजम्मत नहीं करना चाहिए। और बाजी में खुद भी करती रही है दूसरे लोगों के साथ, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, सब एक बात जो मुश्तरक है कि एहतसाब ज़रूर होना चाहिए पार्टीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर कि अगर इस तरह की कोई बात होती है या इस तरह का रवैया होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, छोड़ा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। महमल, अभी आपने ये बात उठाई, तो क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है जैसे दावे किए जा रहे हैं कि कुछ पार्टीज़ के मेंबरान ने जब बदतमीज़ी की ऑन स्क्रीन तो उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हुआ, तादीबी कार्रवाई हुई पार्टी की तरफ से?
जहाँ तक आप कहिए कि किसी ने, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं याद पड़ता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर किसी ने लिया एक्शन तो कोई मुझे याद करा सकते हैं, शहजाद, रीमा या न्याय साहब या आप या हमारे व्यूअर्स। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके से कोई एक्शन लिया गया हो किसी टॉक शो या इस तरह की लड़ाई और इस तरह की फिजिकल फाइट या गाली और इस सब के ऊपर कोई सीरियस एक्शन लिया गया किसी भी जमात की तरफ। मैम, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, टीवी पे नहीं लेकिन जनरली, कि पार्टीज़ के अरकान की तरफ से, मेंबरान की तरफ से हाथापाई कर दी जाती है, बदतमीज़ी कर दी जाती है, तो क्या उसके ऊपर भी कुछ एक्शन हुआ है? कभी बुला के डांटा जाता है, पूछा जाता है? अलीना, असेंबलियों में कुर्सियां तक चल जाती हैं, उधर भी असेंबलियों में इतना कुछ हो जाता है, पार्लियामेंट के अंदर, तो आपके ख्याल में कोई आपको नजर आया, याद आया आपको कोई वाकया? बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पंजाब असेंबली में एक्चुअली उन्होंने जो सारे बेंचेस हैं उनको परमानेंट कर दिया ताकि कोई कुर्सी उठा के ना मार सके। तो कुछ लोग तो मतलब रियली आपके ख्याल में कोई एक्शन लेगा जब उन्हें पता है कि इस तरह की चीजें जो है बहुत एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये रियलिटी है। अच्छा रीमा, मुझे ये बताइएगा, अब ये जो कह रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहब डेफेमेशन का केस करेंगी, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी लीना, मुझे मालूम नहीं है, जब वो करेंगी तो पढ़ के वी कैन टॉक अबाउट इट। चलिए ठीक है जी। हमारे एनालिस्ट एक बात जो मुश्तरका तौर पे कह रहे हैं जी, सवाल के जवाब में वो कह रहे हैं कि बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, पार्टीज़ को इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए और जो हरकत हुई है ख़ास तौर पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए ऑन द होल, तमाम पार्टीज़ की तरफ से। किसी भी पार्टी में अगर कुछ करे तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक और अहम इशू के साथ वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हमने एक बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करना है, हमारे मुल्क का अहम तरीन असासा हमारे नौजवान। अब ये जो नौजवान है, 70% आबादी है हमारी, इन रॉ अनकट डायमंड्स को जो पॉलिश करता है, महारत उसकी भी बड़ी होनी चाहिए। और ये जो असातिज़ा हैं, किस तरह से इनको इवैल्यूएट किया जाता है, इनमें क्या सलाहियतें होनी चाहिए जांच के लिए, और फिर किस तरह से ये हमारी नई नस्ल को शेप करेंगे, उसमें इनकी अपनी शेपिंग की कितनी ज़रूरत है और किस तरह से इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ये एक बड़ा अहम काम है। और ये नुक्ता उठाया जी शहजाद रॉय साहब ने। मुख्तलिफ एजुकेशन से रिलेटेड ये मौज़ूआत पर बात तो करते रहते हैं। अब ये एक नई चीज़ लेके आए हैं जिसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो असातिज़ा हैं मुल्क भर में, सरकारी असातिज़ा ख़ास तौर पर, उनकी जो जांच पड़ताल का निज़ाम है वो एग्जैक्टली वही है जो ब्यूरोक्रेसी में तमाम तर अफसरान का यानी पुलिस या दीगर शोबों के लिए होता है। ये मुद्दा लेके आए हैं कि जो असातिज़ा हैं इनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम होना चाहिए जो कि ख़ास तर इस शोबे से रिलेटेड हो और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सलाहियतों पे फोकस करे। तो ज़रा इनसे जानते हैं कि ये जो नई रिफॉर्म के लिए असातिज़ा की जांच पड़ताल का प्रोग्राम लेके आए, ये है क्या, किस तरह से काम करता है और इससे कैसे बेहतरी आ सकती है। शहजाद रॉय साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, इसका नाम क्या दिया गया है और कैसे काम करेगा ये? जी बहुत शुक्रिया अलीना, आपने इस इशू को उठाया क्योंकि मीडिया डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ज़िंदगी ट्रस्ट, हमने 2006 में इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सरकारी स्कूल फातिमा जिन्ना अडॉप्ट किया था और फिर और खातून पाकिस्तान किया, फिर और स्कूल हुसैनाबाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज किया। तो जब 2006 में हमने इनको लिया तो हमारा मकसद ये था कि हम कुछ स्कूल्स रिफॉर्म करेंगे और पूरे मुल्क की पॉलिसी को इम्पैक्ट करेंगे। और आज तक हमने पाकिस्तान में बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज को जो बच्चों से ताल्लुक रखती है उसको चेंज किया है। और इसी से हमें सीखने को मिला कि मीडिया डिबेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब हमने गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करने शुरू किए तो बच्चे को टीचर मारता था, तो जब हमने टीचर्स को रोका कि आप नहीं मार सकते हमारे डॉक्टर स्कूल्स में, तो उन्होंने हमें बताया कि इस मुल्क के अंदर एक कानून है सेक्शन 89, वो सेक्शन 89 इजाजत देता है गुड फेथ में बच्चों को मारने की। तो होता ही है कि बच्चे का सर फट गया, वो पता चला कि जब पकड़े गए तो पता चला कि वो सिगरेट पी रहा था, हमने थप्पड़ मारा, सर फट। तो हर दफा सेक्शन 89 के तहत वो बच जाते थे। लेकिन फिर 2012 में हमने जियो के तहत एक प्रोग्राम किया और फिर ये लॉ चेंज हुआ, फिर डिवॉल्व होने के बाद फाइनली 2020 में हमने अतर मिनल्ला की कोर्ट में ये जिंदगी ट्रस्ट ने चैलेंज किया था और अब पूरे मुल्क के अंदर ये सेक्शन 89 ना सिर्फ रिपील हो चुका है कि पूरे मुल्क के अंदर बैन हो गया, बट हुआ ये है कि देखें आज भी पिटाई हो रही है, बट एक डर बैठ गया है क्योंकि अब अगर कोई पकड़ा जाता है वीडियो शेयर करने की वजह से तो मीडिया डिबेट ट्रिगर कर गई है, तो वो सेक्शन 89 का सहारा लेके छूट नहीं सकता। इसी तरीके से हमारी जो टीचर्स की चाहते हैं, ये जो आपका नया इनिशिएटिव है हमारी बुनियादों को ठीक करने का, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं।
जी मैं ये बता रहा था कि जैसे इसी तरह टीचर्स की ACR है, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एंड इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसमें पुलिस, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेसी सबको जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो टीचर की इवैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा जाता था कि टाइपिंग स्पीड कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसका बच्चे का टीचर बच्चे के साथ क्या कर रहा है उसका ताल्लुक ही नहीं है। तो उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में होना ये चाहिए था कि क्लासरूम मैनेजमेंट हो, लेसन प्लानिंग हो, बच्चे को मार ना रहा हो, टीचर कॉपियां चेक हो रही हो। तो ये तमाम चीजें हमने कहा कि अब आप इसको इम्प्लीमेंट करें। मीडिया पर इस पर कोई डिबेट नहीं थी, तो हमने फिर कहा कि 2016 में जब हमने कहा कि इसको हम चेंज करते, तो पता ही चला कि ACR जो होती है एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसको आप टच नहीं कर सकते। बट लेकिन सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें ये इन प्रिंसिपल एग्री किया कि आप इस पे काम करना शुरू करें और हम मिलकर चेंज करेंगे। आज 5 साल बाद पूरे सिंध की गवर्नमेंट टीचर्स की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो चेंज हो गई है और इम्प्लीमेंट हो गई है इस एक हफ्ता पहले, कि अब टीचर्स को असेस किया जाएगा उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये मीडिया डिबेट ट्रिगर हो जाती है तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सेक्रेटरी का एनर्जी का सेक्रेटरी है, जो एग्रीकल्चर में चला जाता है, एग्रीकल्चर का हेल्थ में चला जाता है, हेल्थ का तो इनकी जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो भी इसी तरीके से, वही इंटेलिजेंस, वही कैपेसिटी, वही तमाम चीजें उनके डिपार्टमेंट से रेलेवेंट नहीं होती है ये। तो अगर ये डिबेट ट्रिगर हो गई मीडिया के ऊपर, तो सिंध के अंदर जो टीचर्स की ACR चेंज हुई है वो बेहतर ना सिर्फ लिखी जाएंगी, इसके बाद होगा ये कि पुलिस, डॉक्टर्स और तमाम ब्यूरोक्रेसी की शायद चेंज होना शुरू हो जाए अगर ये डिबेट ट्रिगर हो गई। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर ये भी बड़ा निज़ाम है कि फॉल्स रिपोर्ट्स बनती हैं, फेवरेटिज्म की बुनियाद पे भी रिपोर्ट्स बन जाती हैं, इफेक्ट होती हैं। तो क्या ये वाली जो आपकी रिपोर्ट है इसमें कैसा मैकेनिज्म है कि इन्फ्लुएंस ना हो, खासकर सुपरवाइजर के रोल से? देखिए, ये समझने की जरूरत है कि पहला स्टेप होता है कि आप फॉर्मेट को ठीक करते हैं। इसी तरह पहला स्टेप ये था कि सेक्शन 89 कानून हमने रिपील कराया था कि जब टीचर मारे तो वो बच ना पाए। तो हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। फॉर्मेट चेंज करने से होगा ये, बड़ी भी गलत लिखती है उसकी और उसमें लिख देती है इसकी लेसन प्लानिंग बहुत अच्छी बच्चों से करवाई है, इसकी क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, कॉपियां चेक हुई हैं। बट अब जब वो डबल चेक होंगी तो चेक किया जा सकता है कि क्या लेसन प्लानिंग ठीक हुई थी पूरे साल में, कोई डबल चेक कर सकता है। पहले जो फॉर्मेट था उसके अंदर तो पता ही नहीं चल सकता कि टीचर की इंटेलिजेंस क्या है, फलाना क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो अब हमारे पास एक बेस वर्क है जिसके जरिए टीचर अगर गलत भी लिखेगा तो उसको चेक किया जा सकता है। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि तमाम HMs ACR ठीक रखना शुरू हो जाएंगे। बट पहला बेबी स्टेप ले लिया गया है। अब इस बेबी स्टेप को बड़ा जब ही किया जा सकता है जब ये मीडिया डिबेट ट्रिगर करे और फिर तमाम डिपार्टमेंट्स की ACR चेंज हो, PER जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। क्विकली ये बता दीजिए, ठीक है, क्विकली ये बता दीजिए, जो अभी आपने सिंध में इम्प्लीमेंट किया है इसकी रिपोर्ट हम कब देख सकेंगे? क्या ये मंथली बेसिस पे होती है या हाउ डज इट वर्क? देखें, वो अभी भी ईयरली बेसिस पर ही होती है और इसके अंदर मैं हम बहुत बुराई करते हैं हर दफा सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन की, बट ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है उन्होंने। लेकिन ये सईद गनी और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन ये अभी भी एक साल के आखिर में असल में ये क्वार्टरली होना जरूरी है। ठीक है, और क्वार्टरली होनी चाहिए। ठीक है, और क्वार्टर जरूरी है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा, आई विल टेक सम क्यूज फ्रॉम योर आंसर कि जी बेबी स्टेप्स हैं, अभी ये इनिशिएटिव लिया है, इवैल्यूएशन होगी, इसको जांचा जाएगा है नया अमल कैसा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी और बेहतरी आएगी। और डेफिनेटली हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, इसके क्या नताइज आते हैं। और क्योंकि लिंक है डायरेक्टली हमारी आने वाली नस्ल से, तो डेफिनेटली इसको बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू सो मच शहजाद रॉय जी, हमें वक्त देने के लिए। हमारे तमाम एनालिस्ट का शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे, कल मुलाकात होगी। अल्लाह।